अब देखो यह हम लोग एरिया में बाई कैलकुलेशन यह ऐसे एरिया आ जाएगी, टोटल एरिया 60.5। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जिसके पास बुक है वो क्वेश्चन से रीड करें, अदरवाइज क्वेश्चन या छोटा है तो इसमें बहुत अधिक प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में है, क्वेश्चन नंबर 2 में है बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ साइड 2a, साइड कितनी है 2a है, लाई एलॉन्ग द y एक्सिस सच दैट द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज एट द ओरिजिन। देखो बेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, बेस समझते हो ना, वर्टेक्स के सामने बेस, साइड 2a है और कैसे लाई कर रहा है बेस एलॉन्ग द y एक्सिस। तो अब ये हमने x एक्सिस और y एक्सिस बना लिया, बेस y एक्सिस के एलॉन्ग लाई कर रहा है, ये हो गया और b हो गया, और बता रहा है सच दैट मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज एट द ओरिजिन। इस बेस का जो मिड पॉइंट है यह क्या है, ओरिजिन है। इसका मतलब हुआ कि यह हमारा a होगा और यह भी हमारा क्या होगा, a होगा। वर्ड नहीं समझोगे तो एग्जाम में कुछ नहीं कर पाओगे तुम लोग। देखो बेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, यह बेस ले लिया, लाइज एलॉन्ग द y एक्सिस सच दैट द मिड पॉइंट ऑफ बेस, बेस का मिड पॉइंट इज एट द ओरिजिन, फाइंड द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। अब देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अब यहाँ से तुम्हारा दो तरह से ट्रायंगल बनेगा, इधर भी बन सकता है ऐसे करके, और दूसरा ट्रायंगल क्या है, ऐसे भी बन सकता है। क्योंकि दूसरे वर्टेक्स के बारे में आपको कुछ लिखा नहीं है कि x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में है या x एक्सिस के नेगेटिव में, ऐसा लिखा नहीं है। तो अब देखो हम इधर की बात करेंगे, फिर उधर वाला हम लोग देख लेंगे, कोई एक साइड कर लो। यह तुम्हें पता है कि जब यह मिड पॉइंट है तो यह एंगल जो बनेगा, यह एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। बोलो होगा कि नहीं। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो बोलो यह साइड भी हमारी ट्वाइस से होगी कि नहीं। सवाल में क्या लिखा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, देखो क्या लिखा है अरे बुक है तो क्या देखो वहाँ देखो ना क्या लिखा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड कितनी लिखी है, ट्वाइस से। तो तीनों साइड बोलो ट्वाइस से होगी कि नहीं। ये अभी ट्वाइस से होगी, ये अभी ट्वाइस ए होगी, और यह तो सॉरी अब इसकी हमें देखना है। देखो ट्रायंगल ABC ले लिया तो ये अभी ट्वाइस से होगा, ये अभी ट्वाइस से होगा, ये अभी ट्वाइस से होगा, और वो भी ट्वाइस। क्योंकि तीसरे वर्टेक्स के बारे में इसने कुछ नहीं बताया कि किधर है, इसीलिए हम इधर भी ले सकते हैं और इधर भी ले सकते हैं। तो बेसिकली हमको यदि यह डिस्टेंस पता चल जाए, बोलो ये इसमें क्या पूछ रहा है, पूछा क्या है, हाँ। अब देखो यदि हमें यह डिस्टेंस पता चल जाए तो x एक्सिस पर तो है ही, बोलो y की वैल्यू 0 कर देंगे। x का कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक होगा। तो अब आप इस डिस्टेंस को हम मान लेते हैं x। अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल AOC डैश, कोई लड़का चाहे तो इधर ले सकता है। तो AOC डैश में लिया हमने तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो यह आपका क्या होगा, ट्वाइस से लिखा है, यह क्या है a लिखा हुआ है, तो आप क्या लिखोगे, ट्वाइस a का होल स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ट्वाइस a का स्क्वायर 4 स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसको इधर लाओ, 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर, 3a स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर। यहाँ से रूट लोगे, अंडर रूट 3a स्क्वायर, तो एक या 3 का हो जाएगा √3 और a बाहर, तो x इक्वल टू क्या हुआ, √3a। अब देखो यह जो पॉइंट C है x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आ गया, √3, इसका कोऑर्डिनेट क्या आया, √3a, 0। अब सेम चीज़ यहाँ भी होगी,
तो यहाँ पर क्या होगा -√3a, 0। तो अब बताओगे कोऑर्डिनेट ऑफ थर्ड वर्टेक्स, जो तीसरा वर्टेक्स होगा इसके दो कोऑर्डिनेट होंगे, एक इधर होगा √3a, 0 और दूसरा उस साइड में होगा -√3a, 0। बोलो समझ में आ गया? नोट कर लो। क्लियर हो गया? नोट करिए। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ प्रोसीड करते हैं। नोट हो जाए तो बताओ। अब हम आएंगे एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी है इसके हम क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। जिसके पास बुक है वह एक बार रीड कर सकता है, नहीं है तो भी कोई इशू नहीं है, काफ़ी हम इजी प्रॉब्लम्स हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 3। क्या है यह? क्वेश्चन नंबर 3। देखो बोला फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पी x1, y1 एंड q x2, y2 व्हेन। पहला पार्ट दे रहा है कि PQ इज पैरेलल टू द y एक्सिस। तो पहला है आपका PQ पैरेलल टू द y एक्सिस। तो आप ऐसे कोऑर्डिनेट बना लीजिए। यह ओरिजिन हो गए, ठीक है। PQ बता रहा है y एक्सिस के पैरेलल है, या आपका x एक्सिस हो गया, यह -x हुआ प्लस y और -y। अब बता रहा है कि PQ y एक्सिस के पैरेलल है, तो आप PQ को y एक्सिस के पैरेलल आप बना दीजिए, क्योंकि वेरिएबल दिया है, जहाँ तक क्या हो वहाँ तक बना लो। P1 का कोऑर्डिनेट दे रहा है x1, y1, यह हमारा है P का कोऑर्डिनेट, और Q का कोऑर्डिनेट दे रहा है x2, y2। आपको बताना है P और Q के बीच का डिस्टेंस। ध्यान से देखो। अब इसके दो तरीके हैं। एक तो मेथड यह है कि हम डिस्टेंस फार्मूले से पता कर लें, लेकिन डिस्टेंस फार्मूले से पता करना होता तो फिर यह देता नहीं कि कौन किसके पैरेलल है, दोनों से सेम आंसर आएगा। अब मान लो हम यहाँ की बात करते हैं। अब बताओ Q का कोऑर्डिनेट x2, y2 है, तो बोलो यह डिस्टेंस y2 होगी कि नहीं? बोलो होगी। अब इसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है, तो बताओ यह डिस्टेंस हमारी y1 होगी कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? पैरेलल देने का बेनिफिट यह हुआ कि यहाँ से नॉर्मल ड्रा करोगे तो सीधे सीधे 90 बनाएगा, यह भी 90 बनाएगा, यह भी 90 बनाएगा। बोलो पैरेलल का मतलब क्या हुआ? जितनी डिस्टेंस यहाँ है उतनी डिस्टेंस यहाँ पर। तो अब बताओ यहाँ से डिस्टेंस PQ क्या होगा आपका? y1 माइनस y2। अब कोई बच्चा y2 माइनस y1 भी लिख सकता है। भाई जिसने Q को इधर बनाया होगा वो क्या बोलेगा? y2 माइनस y1। जिसने Q को यहाँ बनाया होगा उसका आंसर क्या आएगा? y1 माइनस y2। बोलो क्लियर है? अब इसी को आप डिस्टेंस फार्मूले से कर लो। डिस्टेंस PQ जब डिस्टेंस फार्मूले से करोगे तो देखो वहाँ बता दूँ क्या आएगा? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। कोई लड़का ऐसे भी कर सकता है। अब देखो x1 और y1 देखो, x1 क्या होगा? यह बोलो x1 होगा कि नहीं? यही चीज़ हमारा x2 होगा कि नहीं? देखो यहाँ से नॉर्मल ड्रा किया तो ओरिजिन से जो डिस्टेंस है यह x2 हुआ, और P1 से जब नॉर्मल ड्रा करोगे तो यही पे आएगा
यह डिस्टेंस क्या हुआ, x1 हुआ। तो अब आप लिखोगे कि x1 इक्वल टू x2 बिकॉज PQ पैरेलल टू y एक्सिस। अब इसमें आप x1 बराबर x2 रख दो तो PQ इक्वल टू अंडर रूट यह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यह हो गया y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर या PQ इक्वल टू y1 माइनस y2। तो दोनों आंसर सेम आएगा। आप क्या हो तो इससे कोऑर्डिनेट ऐसे फिगर बना के ड्रा कर लो या डिस्टेंस फार्मूले से ड्रा कर लो। हाँ बोले बेटा, कुछ दिक्कत लग रही है तुम्हारा इधर सुबिक बेटा? ठीक है, जल्दी नोट करिए, दोनों मेथड आप नोट कर लीजिए। यह जो मेथड कहाँ से आया है, फ्रॉम फिगर। यह कहाँ से आया है, फ्रॉम फिगर, और इसको हमने क्या किया है, फ्रॉम ज्योमेट्री। हाँ चलो अब हम आते हैं इस, नोट कर लीजिए आप लोग जल्दी से। यह क्वेश्चन नंबर 4 या क्लास 10th में आपने पढ़ा है वही है, बट यहाँ भी हम लोग सॉल्व करेंगे। जल्दी नोट करिए, नोट करिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिगर सबका बना नहीं बना है, फिगर बन गया है, इसको मैं क्लीन करता हूँ, तब तक आप लोग उधर नोट करिए। नोट हो जाए तो बताइए, आगे हम बढ़ें। और कोई डाउट है हमसे पूछो, आपस में नहीं, बोलो हो गया कि? अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, जल्दी नोट करिए उसको। हो गए नोट? चलो क्वेश्चन नंबर 4, जिसके पास बुक्स है एक बार रीड कर लो। यह क्लास 10th में सवाल था। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में है क्या कि फाइंड ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। अब देखो पॉइंट कहाँ है हमारा, पॉइंट किस पर दे रहा है, एक्स एक्सिस। जब एक्स एक्सिस पर है तो बताओ वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा कि नहीं? तो अब इसका मतलब है जो पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है P ले लेते हैं, इसका हो गया x, 0। ऐसे आपको समझना पड़ेगा प्रॉब्लम को। क्या बोल रहा है, फाइंड ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर पॉइंट लिया तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। अब यह पॉइंट P है, इक्वी डिस्टेंस पर है, मान लो A है और यह B है। इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 7,6 एंड 3,4। 7,6 एंड 3,4। इससे क्या है, इक्वल डिस्टेंस पर है, तो सेंस क्या हुआ, PA की वैल्यू PB की वैल्यू के बराबर होगी। तो अब बताओगे कि इक्वी डिस्टेंस है तो यह डिस्टेंस आपस में इक्वल होगी, PA इक्वल टू PB या PA स्क्वायर इक्वल टू PB स्क्वायर। PA स्क्वायर निकालो डिस्टेंस फार्मूले से, तो यह आपका होगा x माइनस 7 का स्क्वायर और इधर होगा -6 का स्क्वायर। अगर यहाँ लिखोगे x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब इसको लगा दो a प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको करो तो क्या होगा x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस 36। इसको सॉल्व करोगे x स्क्वायर प्लस 9 माइनस यह आपका 6x होगा और प्लस क्या हुआ 16। एक बार चेक कर लो, a माइनस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यह भी ठीक है, -6 है। अब देखो x स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। इधर देखोगे 49 और 36, 9 6 15, 4 3 7 1 8 माइनस 14x प्लस 85, कैलकुलेशन चेक करना, माइनस 6x और प्लस क्या होगा 25। इसको इधर ले लो, माइनस 14x प्लस 6x इक्वल टू 25,
-85। इधर आप करोगे तो -8x, यह क्या हुआ -60, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू 60/8, डिवाइड करो 2 हो गया 15, तो x इक्वल टू क्या हुआ 15/2। आप लोग भी कैलकुलेशन करते रहो, देखो यही आ रहा है। तो अब जो पॉइंट होगा, पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या लिखा था हमने, x, 0, तो यह होगा 15/2, 0। टाइम दीपेश 27, नोट कर लो, बंद कर दो, इसी पर क्लोज कर दो। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग एनसीईआरटी के